इसरो ने रचा इतिहास। चंद्रयान ने बढ़ाया मान। चांद पर पहुंचा चंद्रयान। चांद पर लहराया तिरंगा। देश की शान में जुड़ा चांद। देशवासियों की दुआ कबूल। इसरो की सफलता से झूमा देश। देश विदेश से मिले बधाई संदेश। आसमान में देश की बड़ी झलक। मुट्ठी में चांद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आपके साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन आज सवाल नहीं, आज जवाब। जी हां, जवाब वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी। वो जवाब था चांद पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत का परचम चांद पर शान से लहरा रहा है। आपसे कुछ देर पहले भारत ने यह उपलब्धि हासिल की। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज इतिहास रच दिया। चंद्रयान ने आज देश का मान बढ़ाते हुए पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और यह लैंडिंग इसलिए भी खास है। देखिए, चांद पर जुड़े जो मिशन थे, भारत से पहले जिन देशों ने अंजाम दिए थे, वो कामयाब भी हुए। लेकिन बड़ी बात यह कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मामले में अमेरिका को, रूस को, चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने, भले ही उनके कई चंद्र मिशन थे, लेकिन जहां तक दक्षिणी ध्रुव की बात है तो भारत पहला देश बन गया है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने 40 दिनों की यात्रा के बाद, आपको बताएं, इस 40 दिनों के दौरान 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय किया और 23 अगस्त की शाम अपने निर्धारित समय यानी आज 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। इस उपलब्धि के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना यान लैंड करवाया है, यानी कि अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया है। खास बात यह है कि भारत ने चांद के जिस हिस्से पर फतेह हासिल की है, वो इलाका बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण इलाका है। अव्वल तो वहां सूरज की किरणें पहुंचती नहीं है और काफी बताएं कि माइनस पे वहां पर टेम्परेचर रहता है और उस हिस्से को अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह इतनी असमतल है कि यहां अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसरो के चंद्रयान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर वो जब इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह पर लैंड किया, और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे देश भर में जश्न मनाया गया। देश के अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में, सड़कों पर, शहरों में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इस जश्न को मनाया, इस खुशी को मनाया और साथ ही साथ देश के वैज्ञानिकों को दिल खोलकर बधाई दी, हौसला अफजाई की। आपको बताएं कि इस इसरो की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। लगभग 600 मीटर के आसपास है। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार जी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए।
और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो बधाई के पात्र हैं इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। जुलाई में जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तभी से सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि 40 दिन के सफर में अपने हर एक चरण को इसरो के इस मिशन में सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 ने पूरा किया था। और एक के बाद एक जैसे ही चरण पूरे होते चले गए, उसके बाद उम्मीदें भी बढ़ती चली गई। और ये देखिए, ये इसरो ने ट्वीट किया है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद। उसमें लिखा है, आपको बताया कि ये जो ट्वीट आया है, ये ट्वीट आया है लैंड करने के बाद। विक्रम ने जब वहां पर लैंड कर लिया तो पहला ट्वीट, पहला जो मैसेज भेजा गया उसको ट्वीट किया है इसरो ने। वो मैसेज ये भेजा गया, इंडिया आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये लिखा है कि भारत, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया और आप भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये पहला वो संदेश जो चांद से भारत को मिला है। जी हां, हमारे चंद्रयान मिशन 3 के जरिए ये पहला संदेश लैंडिंग के बाद आया है, जिसको इसरो ने ट्वीट कर पूरे देशवासियों के साथ साझा किया है। एक प्रकार से खुशी का इजहार किया है और इस खुशी को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है। आपको बताएं, ये जो ट्वीट अभी आप इंग्लिश में देख रहे हैं, जैसा कि मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट भी किया, उसमें लिखा है, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। ये चंद्रयान 3 का पहला संदेश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद। बेहद मुश्किल और जटिल यह प्रक्रिया होती है सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसमें तमाम फेजेस से गुजरना पड़ता है। 4 फेजेस से विक्रम को भी गुजरना पड़ा और चारों फेजेस सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद ये मैसेज आया वहां पर लैंड करने के बाद, और तमाम जो पूरा देश है खुशी से झूम उठा। हम इस समय सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता शिल्पी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मेहमानों से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आगे अब क्या, इन तमाम पहलुओं पर। लेकिन शिल्पी हैं, नीतू हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शिल्पी का रुख करते हैं। शिल्पी, हम देख रहे हैं सुबह से आप अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, पूरे माहौल को बता रही हैं। लोगों में उत्सुकता थी, उत्साह था, उम्मीद थी और इस बात का यकीन था कि भारत अपने इस मिशन को पूरी तरह सफलतापूर्वक अंजाम देगा। आखिरकार मिशन सफल हुआ। अब क्या माहौल है, किस तरीके से लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में स्पेशल असेंबली थी आनंद, तो सब जो छात्र थे वो स्पेशल असेंबली के टाइम पर ही नहीं, सुबह ही से थे। लेकिन अभी भी देखिए गीत गा रहे हैं भारत के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए और इस कामयाबी के लिए, क्योंकि कामयाबी बहुत बड़ी है। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि दुनिया वालों को यह बताया जा रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमने ये विजय पताका फहराई है। ये बताइए आज कितनी खुशी की बात है, कितना गर्व महसूस? मैम, आज वी आर वेरी प्राउड ऑफ हियर। इन नॉट एवरी ईयर वी बिकम अ चांस टू गेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ईयर वी हैव गेट अ चांस टू लैंड ऑन मून। That we have a proud moment for our school also, for our country also. बिल्कुल, तो आप यहाँ हम देख रहे हैं टीचर्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सिखाया और सुबह से ये भी इन लोगों ने भी यहाँ पर बच्चों के साथ अपने मेहनत की है। तो ये बताइए आज का दिन कितना प्राउड फील कर रही, कितना खास, कितना अहम दिन है? इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम ही ने बनाया है चंद्रयान और हम ही ने लॉन्च किया है और हम ही ने लैंड करवा दिया है। ऐसा हम सबको लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल वैज्ञानिकों की जो मेहनत है, उस ये जो देश की कामयाबी है, उसके पीछे हम सब की वो खुशी है। ये बताइए कि आज कितना प्राउड फील कर रही है और क्या लास्ट मिनट में जो एंजाइटी थी वो लग रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि मिशन चंद्रयान 2 की भी बात थी, या लग रहा था इस बार सब ठीक? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हम सब के लिए। सिर्फ हिप हिप हुर्रे वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा है। शिल्पी आपके पास आते हैं, फिलहाल हम नीतू का रुख करेंगे। नीतू भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू से भी फटाफट बातचीत कर लेते हैं। उनके साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह से ही टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे थे, इसरो की तरफ देख रहे थे, वहां से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, चंद्रयान का पहला संदेश आ चुका है और पहले संदेश में कहा है, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। ढेरों बधाइयां पूरे देश में दी जा रही है सफलता के लिए। जो बच्चे आपके साथ मौजूद हैं नीतू, वो क्या सोच रहे हैं, भविष्य को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे मिशन को देखने के बाद उनके भी मन में एक जज्बा आता है कि ऐसे ही मिशन, ऐसे ही बड़े मिशन के साथ वो भी भविष्य में जुड़े?
बिल्कुल, ये वो ही बच्चे हैं जो भविष्य में हमें किसी ऐसे मिशन पर नजर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबकी चाहत है कि किसी न किसी तरह ये भी इस तरह के किसी मिशन का हिस्सा बने। अभी आप लोग एक्साइटमेंट अपनी बटोर कर यहाँ इतनी देर से खड़े हैं। ये बताइए, चंद्रयान तो पहुंच गया, विक्रम लैंडर ने पहुंचकर कह दिया कि मैं पहुंच गया हूं अब यहाँ पर, और आप भी, क्योंकि पूरा भारत वहां तक पहुंच गया है। क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों को भी आगे जाकर यही पढ़ाई करनी है, आप लोगों को भी ऐसे ही मिशन में काम करना है? देखिए, बिल्कुल ये तो सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व का पल जरूर है। मैं ये कहूँगा, अब तो प्रज्ञान के हाथों में है भारत की किस्मत। उसको ही ट्रैवल करना है मून पे, उसको ही आगे डिस्कवरीज करनी है वहाँ पर। इस सफलता को लेकर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उसके जवाब में राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ कुछ पंक्तियां बचेगा। हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। देखिए, अक्सर हम इन बच्चों को लैब्स में मेहनत करते हुए देखते हैं, रिसर्च करते हुए देखते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पर इनोवेशन करते देखते हैं, लेकिन आज इनके मुंह से भी हमने गाना सुना। जी बिल्कुल, और जब विज्ञान की सफलता का उत्सव देश में इस पैमाने पर इस जोश के साथ मनाया जाएगा तो इन बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। वो भी विज्ञान की दुनिया में, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में देश का परचम लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और इस कोशिश में जुट जाएंगे कि वो भी अपने देश के नाम को और आगे और ऊंचाई पर ले जा सके। सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता अनामिका भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, तिरंगा लहरता हुआ देख रहा हूं, क्या माहौल वहां पर है? जी अनंत, अभी इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल इंडिया गेट में और आप देख सकते हैं कि जो उत्सव है वो इस समय इंडिया गेट पे मनाया जा रहा है। हकीकत की बात है कि लैंडिंग हो चुकी है, भारत ने इतिहास बना लिया है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा लहराया जा रहा है। हर कोई इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर किसी को गर्व है इस समय अपने देश पे। लोग भी यहाँ पे हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, आज भारत ने एक इतिहास। माता की जय, भारत ने जिंदा गाड़ दिया। आपने लैंडिंग देखी आज? हाँ जी, देखी, काफी गर्व का माहौल है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत ने रक्षाबंधन से पहले चांद को राखी बांध दी है। भारत माता की जय। देखिए, आप देख सकते हैं भारत ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। रशिया भी ये नहीं कर पाया जो कि डेवलप कंट्री में आता है। हमारी इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत माता की वंदे वंदे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। भारत माता की, भारत माता की। वंदे जी नाच रहे लोग, गा रहे हैं। यहाँ पे इतना माहौल है कि हर हम बोल भी नहीं पा रहे। आप देख सकते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए अनामिका, आपके पास हम आएंगे और ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग हमने क्रिकेट मैच के बाद, खासकर जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था उसके बाद, जीत के बाद देखने को मिलती थी। लेकिन आज ये ऐतिहासिक मौका जब विज्ञान की जीत हुई है, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की जीत हुई है, भारत के अंतरिक्ष ज्ञान की जीत हुई है और पूरा देश इतने जोश, इतने उमंग के साथ इस खुशी को मना रहा। नीरज लाडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर हैं। नीरज जी, तस्वीरें देखकर, ये आवाजें सुनकर आपका भी सीना फक्र से चौड़ा हो रहा होगा। भारत का विज्ञान उन्नत है और भारत के विज्ञान का भविष्य और भी उज्जवल है। ये तस्वीरें यही बयां कर रही है, फिलहाल लोगों का जोश यही बता रहा है। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हो। मतलब मेरे पास आज शायद शब्द कम पड़ जाए। मैं तो बिल्कुल निशब्द था उस टाइम पे जब मैंने देखा कि हमारा विक्रम सॉफ्ट लैंड कर चुका है और उस स्क्रीन पे सब कुछ
वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस जीरो, सब जीरो हो चुका था। तो उस मोमेंट पे मेरे पास तो शब्द नहीं थे, मैं बहुत ही भावुक हो गया था। तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंट, जैसे अभी आपने इसे कंपेयर किया कि ये शायद किसी क्रिकेट मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मुझे ये लगता है आज के दिन में इंडिया के लिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हम पीछे नहीं है। तो आज चलिए, ये तो बात उत्साह की हुई, जोश की हुई। नीरज जी, अब लोगों के जहन में कुछ सवाल है इस मिशन से जुड़े हुए। अब उन सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। पहला संदेश आ चुका है, पहली तस्वीर आने में कितना समय लगेगा? पहली बात, अब प्रज्ञान का रोल क्या है और विक्रम का रोल क्या है? कैसे ये रोल आगे बढ़ेगा, कैसे इनका मिशन आगे बढ़ेगा? जी, सबसे पहले अभी जो लैंडर है हमारा, उसे शांत होने के लिए रखा गया है। अब शांत क्यों रखा गया है? क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो उस टाइम पे बहुत थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत जो मून के सतह की, चंद्र के मां की सतह की जो वहां पे धूल है, उसे रेगोलिथ कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ही ऊपर उठती है। तो उन सभी हमारे जो भी वहां हमने सेंसर लगाए हैं, हमने कैमरे लगाए हैं, वो सारे के सारे उसमें कवर्ड होंगे, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अभी टाइम दिया जाएगा कि वो सेटल हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद ये अटेम्प्ट किया जाएगा कि प्रज्ञान रोवर उसके विक्रम में से निकल के सेपरेट होके मून की सतह में लैंड होगा। मैं आता हूं आपके पास, नीरज जी, मैं आपके पास आता हूं। सुशील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी का मैं यहां पे रुक करना चाहूंगा, साइंस कम्युनिकेटर हैं। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये डस्ट की जिसकी बात अभी नीरज जी ने बताया कि फिलहाल डस्ट होगा आसपास, उसको सेटल होने में भी समय लगेगा। कितना समय उसको सेटल होने में लगेगा और डस्ट सेटल होने के कितनी देर बाद हमारा रोवर बाहर आएगा? बिल्कुल, आगे आने के एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है जी। आगे जो 1 से 2 सप्ताह के आसपास हमारा जो ये चंद्रयान मिशन के अंतर्गत जो रोवर है वो अपने अच्छे से काम करने लगेगा, क्योंकि इसरो ने जो लैंडर मॉड्यूल में जो महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किया है, इनमें से एक है रेडियो एनाटॉमी और मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यह संक्षेप में इसे रंभा कहते हैं। तो यह डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा भविष्य में हम, और आप देखेंगे आने वाले समय में। और यानी मतलब हम कह सकते हैं कि ये आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर और समय के साथ उनमें होने वाले बदलाव का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। जी। लैंडर में अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण उपकरण जो इस बार लगा हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की सतह के ध्रुवीय। संक्षेप में बता दीजिए कि चास्टा का रोल क्या होगा, इल्सा का रोल क्या होगा और एलआरए का रोल क्या होगा? सर, समय की बहुत कमी है, मुझे एक सवाल लेना है नीरज जी से। जी, बिल्कुल। एलआरए लेजर जो रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है का संक्षिप्त रूप है एलआरए, और जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करेगा। अब इसमें आप देख पाएंगे कि चंद्रमा पर गतिशीलता कैसे हो रही है, और ये हम देख सकते हैं कि जो इन उपकरणों को संचालित करने के लिए वैसे बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन बैटरी के साथ साथ चंद्रयान 3 लैंडर बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल उसमें लगा दिए गए हैं। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में हम देखेंगे अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं और चौथी तरफ से रोलर सुरक्षित बाहर आएगा, और इसके बाद उस पर रैंप लगाया गया है। चलिए, मैं नीरज जी का रुख करूंगा। सुशील जी, मुझे नीरज जी से बात करनी है। नीरज जी, आप जो प्रज्ञान का रोल है वो सब जानते हैं कि वो चांद की सतह पर घूमेगा, डेटा को इकट्ठा करेगा और उसको इकट्ठा करके नीचे हमारे बेस कैंप पे भेजेगा, वहां से उसको एनालाइज किया जाएगा। अब विक्रम का रोल क्या रहेगा? क्या कम्युनिकेशन के बीच में ब्रिज का काम विक्रम का होगा? जी, बिल्कुल, क्योंकि कभी भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, हमेशा कम्युनिकेशन का पाथ होता है। पहले प्रज्ञान रोवर विक्रम को सिग्नल सेंड करेगा, फिर विक्रम से सिग्नल जाएगा हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल पे, और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो वापस सिग्नल हमें अर्थ पे भेजेगा, हमारे डीप स्पेस नेटवर्क पे भेजेगा। तो ये साइकिल हमेशा रहेगी। तो जो हमेशा रोवर का एक, चाहे विक्रम का भी अगर सेंसर है, जो भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, उनकी भी जो भी जांच है वो पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल तक जाएगी, और वहां से वो हमारे
पास धरती में आएगी। तो ये नेटवर्क हमेशा तैयार रहेगा, तो तभी हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट 2 या 3 सेकंड का डिले हमेशा रहेगा। जी, इस बार ऑर्बिटर नहीं प्रोपल्शन मॉडल के सहारे हमने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया था। तो जो प्रोपल्शन मॉडल है वो कितनी दूरी पर घूमता रहेगा जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई बाधा ना हो? नहीं, अभी वो ओरिजिनल अपने जितनी अभी शायद 500 या 600 किलोमीटर की हाइट पे है, उसका भी वो भी एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, थोड़ा कभी पास कभी दूर, लेकिन उसको ऐसे डिजाइन किया गया है क्योंकि रेडियो वेव से सिग्नल्स जाएंगी, तो वो हमेशा जब भी उस स्पॉट से उस ऑर्बिट के ऊपर से जाएगा जहां विक्रम की लैंडिंग हुई है, वो तुरंत उस सिग्नल को कैच कर लेगा और तुरंत ही उसके बाद वो अर्थ तक भेज देगा। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास चंद्रयान 2 भी वहां पे है, हमारे पास हमारी मदद करने के लिए। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट्स वहां है, प्रोपल्शन मॉड्यूल भी है और चंद्रयान 2 भी वहां पे है। नीरज जी, बहुत खुशी का दिन है, बातचीत को और भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम हमारी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ी थी, उत्साह जोश उमंग दिखाने के लिए।